क्या लगता है आपको, अगर आप किसी काम के लिए नो बोलेंगी और नो बोलने के पीछे एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगी, तो लोग आपको रूड और सेल्फिश नहीं समझेंगे। अरे उन्हें जो समझना है ना वो तो वो समझेंगे ही समझेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है और आज जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही खास होने वाला है। अक्सर मोस्टली महिलाएं जब भी नो बोलती है ना तो एक लंबा सा जस्टिफिकेशन भी देती हैं। अभी उनकी भी गलती नहीं है, बचपन से ना कंडीशनिंग ही ऐसी होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, सोशल कंडीशनिंग। बचपन से ना एक सेंटेंस होता है जो हम सब सुनते हैं और आज भी ना बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भी बोलते हैं। अक्सर बोला जाता है, या आपने भी सुना होगा, कि ऐसे मना नहीं करते वरना वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अब वो क्या सोचेंगे, हो सकता है भाई वो रिश्तेदार भी हो, आपकी चाची हो, मामी हो, या आपकी पड़ोस की आंटी हो। अब वो जो सोचेंगे वो उनकी दिक्कत है ना, हमारी दिक्कत नहीं है जी। अब दूसरा क्या होता है, एक डर, कि भाई हमें डर होता है अगर हमने मना कर दिया तो भाई ये कहीं रिश्ता ना खराब हो जाए। अब हो सकता है भाई आपके दोस्त हो, आपको मिलने के लिए बुला रहे हो, आपका मन नहीं है मिलने का, आपके सामने आपके कुछ प्रायर काम भी हैं, लेकिन आप उन्हें डायरेक्ट हम मना नहीं कर पाते। हम उन्हें बहाना सोचते हैं मना करने का, और ये सोचते हैं अगर मैंने डायरेक्ट मना कर दिया तो भाई वो बुरा ना मान जाए। इसी तरह मान लीजिए कोई फीमेल बॉस है, अब वो आपको एक्स्ट्रा काम दे रही है। अब आपको है कि भाई मेरे पास कुछ और भी काम है प्रायर पे, या कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी ये सारा एक्स्ट्रा काम। तो हम उन्हें डायरेक्ट मना नहीं कर पाते, या डायरेक्ट उन्हें मना बोला ही नहीं जाता। हमें लगता है कि हमारी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें क्या सोचेंगे। तो ये भी सोचिए भाई, क्या वो ये काम देने से पहले नहीं सोच रही हैं कि मुझे पता है कि भाई ऑलरेडी वो इंसान काम कर रहा है सुबह से, या उसके पास ऑलरेडी काम है, मैं भी उसे एक्स्ट्रा काम दे रही हूँ। तो क्या वो ये चीज नहीं सोच रही? वो तो नहीं सोच रही, तो हमें क्यों सोचना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि चलो जैसे तैसे ना हमने मना कर दिया। अब मना करने के बाद ना गिल्ट आ जाता है कि यार चलो कर ही लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, चली ही जाती। अब ये गिल्ट क्यों आ रहा है? भाई गिल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई आपकी नजरों में आपका फिर जो काम है उसी की ही इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर सामने वाला क्यों रखेगा उसकी इम्पोर्टेंस? तो यहाँ पे गिल्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी बोला जाएगा कि वो तेरे भलाई के लिए ही था, उसमें हम सबका बेनिफिट था, या उसमें तेरा बेनिफिट था। तो आपको ये खुद समझना है कि भाई जो मेरे लिए बेनिफिट है वो मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, और मैं अपने बेनिफिट के लिए तुमसे तो नहीं पूछूंगी। तो यहाँ पे ना क्यों हमें जरूरत पड़ती है इतनी ओवर एक्सप्लेनिंग करने के लिए? क्यों आपको इतनी जरूरत पड़ती है ओवर एक्सप्लेनिंग करने के लिए? यहाँ पे आप समझिए भाई, आपका जो टाइम है वो भी बहुत कीमती है, आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है। आप सबको हाँ बोलने के चक्कर में ना खुद को ना बोलती हैं फिर। और यहाँ पे ना बहाना मारना, भाई आप खुद समझिए, आप सामने वाले को अगर क्योंकि बोल दिए ना कि इसलिए, तो सामने वाले को ना आपने मौका दे दिया कि भाई वो आपका जो डिसीजन है ना उसको नेगोशिएट करे। मान लीजिए आपके दोस्त हैं, आपने बोला कि भाई मैं नहीं आ सकती 3 बजे, मुझे कुछ और काम है, तो वो बोलेंगे चल ठीक है कोई बात नहीं, 5 बजे आ जाते हैं। या कोई रिश्तेदार है कि चलो भाई 5 बजे इस काम को निपटा लिया जाए, तो इससे बेहतर है आप सीधे ही नो बोल दीजिए कि भाई नहीं है मन, कुछ और जरूरी काम है, नहीं आना, कुछ भी। क्योंकि जहां आपने बोल दिया ना क्योंकि, तो सामने वाले को आपने मौका दे दिया कि भाई वो आपके डिसीजन को बदल दे। और बहाने मारना मतलब कि भाई फिर हम खुद ही कमजोर हैं। तो आप अगली बार करिए इस चीज को, और जरूर करिए, कोशिश करिए कि भाई आप डायरेक्टली मना करिए, और एक बार देखिए तो करके एक अलग ही सुकून जीवन में आएगा। सीधे ना बोलिए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। हाँ, अनलेस अगर कोई सामने से आपसे जरूरी, अगर आपको लगता है कि आपको उसको बताना चाहिए, तो आप बताइए कि कोई खास पर्सन भी हो सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो भाई कोई नीड नहीं बताने की, सिर्फ और सिर्फ नो बोलिए कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और महिलाओं के साथ भी शेयर करें, और आने वाली और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।